नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय ब्रिटेन के अंदर कॉर्नवेल में G7 का समिट चल रहा है और हम सभी लोग जानते हैं कि G7 आज की तारीख में दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रुप है। और हमेशा से ही इसमें जब भी समिट होती है तो इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, जियो पॉलिटिक्स, व्यापार के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन इस बार का जो समिट है ना, वो पूरी तरीके से चाइना सेंट्रिक है। हर एक बात यहाँ पर चाइना की ही की जा रही है। और इस समिट पर चीन किस हद तक हावी है, इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाइए कि एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग अमेरिका ने अरेंज करवाई थी G7 के लीडर्स के लिए। और इसके लिए एक होटल को खाली कराया गया, उसके आसपास के जो एरिया थे उन्हें खाली कराया गया, वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। और इतना ही नहीं, जो वो होटल था ना, उसमें जितने भी कैमरा थे या कैमरामैन थे, सभी को बाहर कर दिया गया। और फिर वहां पर G7 लीडर्स की मीटिंग हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा चीन को लेकर डिस्कशन चल रहा है और चीन को ये देश अब कितना बड़ा खतरा मानकर चल रहे हैं। और इसीलिए इस समिट में चीन के खिलाफ बहुत सारे प्लान अनाउंस हुए हैं, बहुत सारे जो प्रस्ताव हैं वो पास हुए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा हुआ है एक $40 ट्रिलियन का प्लान। दरअसल इस प्लान के तहत जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यानी कि दुनिया भर में चीन ने किस तरीके से सड़कों के जाल के जरिए दुनिया भर के देशों को कब्जा कर लिया है। जैसे कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा किया BRI के तहत ही, जो पाकिस्तान में किस हद तक अपनी पकड़ बना ली है, और यूरोप में भी अब चीन घुस रहा है इस BRI के जरिए। तो इसी को काउंटर करने के लिए B2W नाम का एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है, जिसकी कॉस्ट होगी $40 ट्रिलियन। और इस प्रोग्राम को अनाउंस करते हुए G7 में अमेरिका ने यह कहा है कि जो ये B2W है ना, जब ये अपने पूरे स्वरूप में आ जाएगा तो जो चीन का BRI है उसे पूरी तरीके से आउट क्लास कर देगा। हालांकि इसको लेकर बहुत सारे लोग आलोचना ये कर रहे थे कि इतना सारा पैसा 40 ट्रिलियन अमेरिका कहां से अरेंज करेगा। तो देखिए, इसके लिए भी अमेरिका ने कहा है कि आने वाले समय में हम इसकी और ज़्यादा जो डिटेल्स हैं वो अनाउंस करेंगे। अभी इतने सारी डिटेल्स को अनाउंस करने का समय नहीं था, क्योंकि कोरोना के कारण इस समिट को पहले ही काफ़ी छोटा कर दिया गया था। इसलिए आने वाले कुछ समय में हम इसकी जो डिटेल्स हैं उन्हें अनाउंस करते जाएंगे। लेकिन इस पूरे ग्रुप में एक ऐसी चीज को लेकर डिस्कशन हुआ है जिससे चीन सबसे ज्यादा घबरा रहा है। दरअसल किस तरीके से चीन को काउंटर किया जाए, कैसे कैसे प्रतिबंध लगाए जाएं, किस तरीके से लगाए जाएं और कब लगाए जाएं, इसको लेकर भी पूरी तरीके से चर्चा की गई है। लेकिन यहां पर अमेरिका थोड़ा सा फंस गया है। दरअसल अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन, साथ में से ये 3 देश चाहते हैं कि अभी से ही चीन को काउंटर करना शुरू कर दिया जाए, चीन पर बहुत ही हार्ड सैंक्शन लगाए जाएं। और अभी हमारे पास बहाना भी है, हम उइगर मुस्लिम्स को लेकर और जो कोरोना को लेकर चीन पर कठोर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आने वाले समय में शायद ये बहाने हमारे पास ना हो। लेकिन जो बाकी के 4 देश हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये चाहते हैं कि अगर हमने अभी से सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया, जो दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो डामाडोल हो जाएंगी, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चीन से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में प्रतिबंध तो लगाए जाएं, लेकिन थोड़ा सा रुक रुक कर, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से, अचानक से बहुत सारे प्रतिबंध ना लगाया जाए। लेकिन इस पूरी समिट में अमेरिका ने एक ऐसी बात बोली है ना, जो एक तरीके से उसने मंत्र दे दिया है कि कैसे चीन को यहां पर हराया जा सकता है। अमेरिका ने यह कहा है कि जो साउथ चाइना सी है और उसके आसपास के देश हैं जो चीन से परेशान हैं, हम उनसे आने वाले समय में यही सलाह देंगे, चीन अगर आपके खिलाफ कुछ कर रहा है तो आप कोई यूनिलैटरल एक्शन ना ले चीन के खिलाफ, अकेले ना भिड़ जाएं उससे। उससे बेहतर यह होगा कि हम सभी लोग आपस में मिल बैठकर बात करें और फिर सारे मिलकर चीन के खिलाफ कठोर एक्शन लें। ये कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप अकेले चीन से भिड़ जाए। वो इतना कारगर नहीं है, ना ही इससे चीन को कोई फर्क पड़ने वाला है। चीन के खिलाफ जो भी मेन चीजें अब तक हुई है G7 कंट्रीज के बीच में, वो मैंने आपको बता दी है। आने वाले समय में कोई भी अपडेट आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर मैं सूचित कर दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।